हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक को बायोलॉजी में क्लास 12th बायोलॉजी में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो क्या होता है कि एक टाइम पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सेक्स रेशियो जो है वो अनबैलेंस हो गया था। मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, फीमेल्स की पॉपुलेशन कम हो गई थी फीमेल फिटिसाइड्स की वजह से। उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो बढ़ रही थी। लोग अनअवेयर थे अपने हाइजीन को लेके, सेक्स एजुकेशन को लेके। लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता था, उनको प्रॉपर एजुकेशन ना मिलने की वजह से बहुत ही अनअवेयरनेस थी। इन सब कारणों की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे टॉपिक को बायोलॉजी में इंक्लूड किया गया। ओके, तो ये कुछ रीजंस थे। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन। हेल्थ की डेफिनेशन आप सबको पता है दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ हमारी बॉडी का एक ऐसा स्टेट है जब हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एकदम फिट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम हेल्थी हैं। ओके, देन according to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. WHO के अकॉर्डिंग, WHO ने ये डेफिनेशन दी थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कि एक पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी होगा जब वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली हर एस्पेक्ट्स में जो है वो वेलबींग होगा, वो फिट होगा, तो ही वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल होना दैट डजंट मीन कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। ठीक है, therefore a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy। तो जो एक सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी तभी कहलाएगी जब वहां के लोग जो है वो फिजिकली और फंक्शनली, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो नॉर्मल है, इमोशनली और बिहेवियरल इंटरेक्शन जो है उनका अपने पार्टनर के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम कह सकते हैं कि वो सोसाइटी जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। So, there is a little knowledge of personal hygiene and hygiene of reproductive organs. This cause sexually transmitted diseases. लोगों को पर्सनल हाइजीन की जो नॉलेज है वो बहुत कम थी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए वो उनको नहीं पता था, जिसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो रही थी। अर्ली मैरिज लीड टू हाई मेटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अर्ली मैरिजेस के कारण इन्फेंट मोर्टिलिटी और मेटर्नल मोर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ गया था, क्योंकि जो फीमेल है वो इतनी रिप्रोडक्टिवली मेच्योर नहीं हुआ करती थी कि वो एक कंसीव कर सके, जिसकी वजह से हॉस्पिटल कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मेटर्नल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ गया था। Due to lack of awareness, there has been a rapid increase in population size. अनअवेयरनेस के कारण पॉपुलेशन साइज जो है वो बढ़ गया था, क्योंकि लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नहीं पता था। People encourage believe in myths and misconception about sex related issues. लोगों में बहुत ही ज्यादा मिथ्स और मिसकंसेप्शंस थे सेक्स रिलेटेड इश्यूज को लेके। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज। तो क्या क्या स्टेप्स थी जो गवर्नमेंट ने लिए थे इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो 1951 में इनिशिएट किया गया था। उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो ऑफिशियली लॉन्च हुए थे 1997 में, जिसके अंडर जो है प्रमोट किया गया वॉलंटरी, सेफ और इफेक्टिव मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, ताकि हम मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम कर सके। लोगों को एजुकेट किया गया कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, अबाउट स्पेसिंग मेथड। जो मेन गोल था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का वो एक
रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी प्रमोट करना था, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर की गई थी, लाइक मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एज वेल एज एडोलेसेंस हेल्थ। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे एक वाइड रेंज में फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। स्पेसिंग मेथड के बारे में लोगों को अवेयर किया गया, कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में उनको एजुकेट किया गया। ठीक है, परमानेंट मेथड्स के बारे में उनको बताया गया। ऐसे बहुत सारी चीजें थी इस फैमिली एंड इस प्रोग्राम के अंडर, जो कि ओवरऑल हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में के लिए बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अवेयरनेस फैलाई गई रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर, फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, सपोर्ट प्रोवाइड किया गया ताकि हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन कर सके। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड प्रिंट मीडिया, both government and non-governmental agencies are engaged in creating awareness among people about reproduction related aspects. जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं लाइक टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनके थ्रू भी जो है, और बहुत सारी जो एजेंसीज होती है, एनजीओज होते हैं, ये सारे लगे हुए थे अवेयरनेस फैलाने में, लोगों में अवेयरनेस फैलाने में अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, proper information about the reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygiene sexual practices and sexually transmitted diseases should be given. लोगों को proper information दी गई थी about reproductive organs, adolescence के बारे में क्या क्या changes होते हैं एक puberty की age में, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैसी होती है, हम कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बच सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है लोगों को दी गई थी। Educating people about available birth control options, care for pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, important for both mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities of male and female child. लोगों को educate किया गया जो भी बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल है उनके बारे में, प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे की जाती है, पोस्ट नेटल केयर कैसे होती है, इम्पोर्टेंस क्या है इन दोनों का, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, मेल और फीमेल चाइल्ड की इक्वल अपॉर्चुनिटी है हमारे इस देश में, ये सारी चीजें लोगों को एजुकेट की गई। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी। नेक्स्ट है, दो और है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशल लेवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। लोगों को अवेयर किया गया प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रॉब्लम्स होती लोगों को अवेयर किया गया सोशल लेवल्स, जैसे सेक्स अब्यूज होता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, रेप्स होते हैं, इन सब के बारे में। फिर जो एमनियोसेंटेसिस था उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि जो फीमेल फिटिसाइड के केसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। एमनियोसेंटेसिस मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करके उसमें जो सेल्स होते हैं उसको चेक किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है कि वो बच्चा है उसमें कुछ जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। लेकिन उसमें बच्चे का सेक्स भी पता चल जाता था, तो जो फीमेल चाइल्ड थी उसको मार दिया जाता था, जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड के केसेस बहुत बढ़ गए थे। तो इस चीज को भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। The tremendous increase in size and growth rate of population is called population explosion. जब एकदम से population size जो है, population size और growth rate बढ़ना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अबाउट 2 बिलियन थी 1900 में, और वो 6 बिलियन हो गई 2000 में। सोचो इतने कम समय में वो पॉपुलेशन एकदम से कितनी बड़ी, तो ये एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अबाउट 350 मिलियन। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 350 मिलियन थी, लेकिन वो 2000 तक 1 बिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर दी गई। तो ये एक एक्सेसिव जो एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन का, वो बहुत ही हमारे इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। नेक्स्ट है रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था तो उसके रीजन क्या थे? डिक्लाइन इन डेथ रेट,
मेडिकल फैसिलिटीज इम्प्रूव कर दी गई, बच्चों को वैक्सीन दी जाती थी, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अच्छा कर दिया गया, जिसकी वजह से मोर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो गए थे। कंट्रोल ऑफ डिजीज, मलेरिया, टीबी जैसी बीमारियों को हम बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, तो इनकी वजह से डेथ रेट कम हो गया। डेथ रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन बर्थ रेट, जल्दी शादी हो जाने के कारण, अर्ली मैरिजेस होने के कारण एक रिप्रोडक्टिव स्पैन जो है वो बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस और एक्सेस ऑफ टू कॉन्ट्रासेप्शन इन सम एरिया, लोग अवेयर नहीं है अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, इसकी वजह से भी जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहे थे। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, लिमिटेड नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड, लोगों के पास बहुत लिमिटेड नॉलेज थी बर्थ कंट्रोल मेथड्स को लेके। बहुत सारे कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स भी थे जो कि कॉन्ट्रासेप्शन को डिस्करेज करते थे। नेक्स्ट है पोवर्टी, इन पुअर फैमिलीज चिल्ड्रन आर ऑफन सीन एज अर्निंग मेंबर्स, पोवर्टी के कारण जो पुअर फैमिलीज होती है उसमें बच्चों को एक अर्निंग मेंबर की तरह माना जाता था, तो वो सोचते थे कि जितने बच्चे होंगे उतना ज्यादा इनकम होगा, तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा था। नेक्स्ट रीजन है इलिटरेसी, स्पेशली फीमेल इलिटरेसी, एजुकेशन स्पेशली फॉर वुमेन इज लिंक्ड टू लोअर बर्थ रेट। लैक ऑफ एजुकेशन लीड टू लेस अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण जो लोग हैं इलिटरेट जो थे और स्पेशली फीमेल्स, वो अनअवेयर थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। नेक्स्ट रीजन है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स थे, वो प्रेफरेंस देते थे मेल चाइल्ड को, और जब तक ऐसा होता था कि जब तक मेल चाइल्ड नहीं होता, तब अगर पहली बच्ची हुई है, सेकंड फिर फीमेल है, थर्ड फिर फीमेल है, तो वो ऐसे रास्ता देखते रहते थे कि मेल चाइल्ड कब होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये जो रिपीटेड चाइल्ड बर्थ है, जब तक एक बेटा ना पैदा हो तब तक, तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गया था, और एक सोशल प्रेशर जो है लार्ज फैमिलीज के ऊपर था क्योंकि बच्चे